आप देख रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी प्रेस क्लब कटरा का फेसबुक पेज लाइव। आज हम एक और इंटरव्यू करने जा रहे हैं और जो हमारे साथ शख्स मौजूद हैं सोनू ठाकुर, सोशलिस्ट। कहा जाए तो 2020 में जब कोरोना महामारी हुई थी तो सबसे पहले जो समाज सेवक बाहर निकले थे जिन्होंने लोगों की मदद की थी। 600 फैमिली को 6 महीने तक लगातार राशन दिया और अपने जो एरिया उनका जो कटरा पड़ता है, जो आप उनका तहसील हेडक्वार्टर कटरा है, उससे भी बाहर जाकर उन्होंने डिस्ट्रिक्ट रियासी में, उधमपुर में, जहाँ भी किसी भी जरूरतमंद को किसी चीज़ की जरूरत पड़ी, चाहे वो राशन हो, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे किसी को घर बना कर देना हो, तो जो शख्स उस समय कोरोना महामारी में बाहर निकला, क्योंकि आमतौर पर इस महामारी से लोग इतने अनजान थे, इतने डरे हुए थे कि वो लोग अपने घरों के बाहर नहीं निकलते थे, मगर एक शख्स जो बाहर निकला वो शख्स आज फिर हमारे साथ मौजूद है। कहीं भी किसी भी तरह की किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई आपदा आ घटती है, तो ये शख्स सबसे पहले पहुंचता है। बीते दिनों तलवाड़ा में जब एक बदल फटा तो लोग बेघर हुए, वहां पर वो जो फैमिलीज थी उनको राशन पहुंचाया। इसके बाद समाज के लिए लगातार अच्छा काम कर रहे हैं और एक अच्छी पैठ रखते हैं राजनीति में भी, मगर समाज सेवक लोग इनको बाखूबी से जानते हैं। हम उनसे बात करेंगे क्योंकि आजकल एक जो बीमारी है, इससे पहले जो बीमारी कोरोना महामारी जो आई थी, उन लोगों को काफ़ी छीन कर उनकी सांसें ले गई। कई परिजन बेघर हो गए, कहीं क्योंकि सर से बाप का साया, कईयों की माँ, कईयों के भाई, कईयों की बहनें चली गई। मगर एक आज और बीमारी जो है जिससे हमारे पशुग्रस्त हैं, जो लंपी स्किन डिजीज बीमारी आई है, उसके बारे में उनसे बात करेंगे कि आने वाले दिनों में ये किस तरह से इस पर कार्य करना चाहते हैं। सोनू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है श्री माता वैष्णो प्रेस क्लब कटरा के पेज पर। कोरोना महामारी में आप बाहर निकले, लोगों की मदद की, चाहे वो किसी भी तरह की मदद हो, मगर एक आज की डेट में देखा जाए तो गौ माता जो हमारे जो पशु जो हैं उनको एक डिजीज, लंपी स्किन डिजीज आया हुआ है। लोग चाहते हैं कि आप एक बार फिर से बाहर निकलें और लोगों की मदद करें। क्या करना चाहेंगे उन, आपने लोगों के लिए तो काम किया, मगर अब पशुओं की बारी है, उनके लिए किस तरह से कार्य करेंगे? शुक्रिया अरुण जी। जैसे कि आप कह रहे थे कि 2020 में जब कोरोना महामारी आई तो हम लोग बाहर निकले, काफ़ी लोग और भी निकले। जम्मू कश्मीर में काफ़ी NGO, काफ़ी संस्थाएं ऐसी निकली, कई समाज सेवी ऐसे निकले जिन्होंने लोगों की मदद की। और जैसे आपने कहा, डिस्ट्रिक्ट रियासी हो, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर हो, यहाँ भी ज़रूरतमंद लोगों को ज़रूरत पड़ी और हम लोग वहाँ गए, जितना हमसे हो सकता था हमने किया। लेकिन आपने देखा कोई 1 महीना हो गया, 15-20 दिन हो गए, तो गौ माता जी जो हमारी गौ माता है, इनके ऊपर एक जैसे कोरोना महामारी आई, ऐसी एक बीमारी आई और ये हवा के साथ जे चल रही है। मैं कई इलाकों में, गांव में दौरा करके आया हूँ, तो मैंने देखा वहाँ काफ़ी पशुओं को ये बीमारी आई है, माता को, और कुछ गाय माता मर गई हैं। वो तो मैंने कई लोगों से बात की कि आपने इनको वहाँ डॉक्टर को नहीं दिखाया या डॉक्टर आपके पास आए नहीं, तो आपको पता दूर दराज इलाके हैं, वहाँ बड़ी दिक्कत होती है, लोग डॉक्टर वहाँ नहीं पहुँचते। लेकिन मैं आपको बताऊँ, मैंने जब ये देखा और मैंने कई आप जैसे लोगों से सलाह की और लोगों ने कहा कि अगर आप कोरोना के टाइम लोगों की सेवा कर सकते हो तो आप इनकी भी सेवा करो। और मेरे दिल के अंदर भी एक बड़ा वो लगा कि मैंने गौ माता की सेवा करनी चाहिए। तो मैंने ये डिसीजन लिया है कि मैं अभी 1-2 दिन के अंदर मैं यहाँ कटरा के अंदर एक काफ़ी बड़ा कैंप लगा रहा हूँ और उसके माध्यम से, आपके माध्यम से, मैं लोगों को अपना फ़ोन नंबर भी दूंगा। और कहीं भी गौ माता जो हमारी है, अगर कहीं भी किसी की गौ माता यहाँ बीमार हो जाती है, उसके लिए जितना भी उसका खर्चा होगा, जितनी भी उसको जो दवाइयाँ जो प्रोवाइड है, वो हम लोग करेंगे। तो मेरा सबसे ये विनती है कि जैसे भी किसी गांव के अंदर या कहीं भी गौ माता बीमार होती है, या उसको जो दवाइयों की ज़रूरत होती है, वो कटरा हॉस्पिटल या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी, जहाँ वो कहीं आए और वो डॉक्टर साहब जो उनको दवाई लिख के देंगे, वो दवाई का जो जितना भी जो हमने वो दवाई वो लिख के देंगे, वो दवाई जो हम लोग उन लोगों को प्रोवाइड करेंगे। सोनू जी, एक चीज़ और बताएं कि जिस तरह से लंपिंग जो स्किन डिजीज है जो हमारे पशुओं को लगातार आ रहा है, जिस तरह से आपने बोला कि जो दवाइयाँ हैं आप प्रोवाइड करेंगे डिस्ट्रिक्ट रियासी में, अगर डिस्ट्रिक्ट रियासी से भी अगर कोई बाहर के लोग बाहर अगर आपके पास
अपने पशुओं के लिए मदद लेना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, काश्तकार लोग होते हैं, जमींदार लोग होते हैं, दवाइयाँ तक नहीं प्रोवाइड करवा सकते क्योंकि दूर दराज के इलाके में लोग रहते हैं, तो उनके लिए किस तरह के प्रबंध जो है वो आपकी तरफ से किए जाएंगे? देखिए, मैं आपको बताऊँ, ऐसा कोई इलाका नहीं है जहाँ माता रानी की दया से और लोगों की दया से, आपकी मीडिया की वजह से मुझे नहीं लोग जानते। मुझे सारे लोग जानते हैं, जो भी लोगों, चाहे जिस मर्जी गांव के होंगे, चाहे डिस्ट्रिक्ट के और रियासी के होंगे, चाहे कहीं के भी होंगे, वो जो मेरे साथ मेरे साथ फ़ोन पे बात करेगा, उसको मैं वो जो दवाई है वो प्रोवाइड करूँगा। ये नहीं कि गौ माता सिर्फ कटरा के अंदर गौ माता है, गौ माता है, वो चाहे रियासी में हो, चाहे कटरा में हो, चाहे उधमपुर में हो, लेकिन जितना हमसे हो सकेगा उसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा, हर जगह दवाई पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और जैसे ही आपको कहा कि जैसे स्टार्टिंग में कि कई सारी एनजीओ, कई सारे समाज सेवी लोगों ने कोरोना के टाइम लोगों की मदद की, तो मैं आपको बताऊँ, ऐसे जैसे ही मैंने आज ये डिसीजन लिया, मेरे साथ यहाँ कुंड दरोड़िया के एक्स सरपंच हैं श्री करनैल सिंह जी, उन्होंने मेरे को कहा कि इसमें हम भी, हमारी तरफ से भी कोई जितनी मदद होगी हम भी करेंगे। और नरेश लाकड़ी जी, पप्पू लाकड़ी जी उनको कहते हैं, वो भी मेरे दोस्त हैं, उनसे भी मेरी बात हुई जब मैंने ये कहा कि मैं ये दवाइयाँ मंगवा रहा हूँ। उन्होंने भी कहा कि हम भी इसमें सहयोग करेंगे, हम भी जितनी दवाइयों की गौ माता को जरूरत होगी तो हम भी प्रोवाइड करेंगे। तो मैं आपके माध्यम से लोगों को भी ये अपील करना चाहता हूँ, समाज सेवी लोगों से या बाकी लोगों से, अगर गौ माता के लिए वो लोग आगे, लोगों के लिए आगे आए, तो वो गौ माता के लिए भी आगे आए। और मैं आपको बताऊं, क्योंकि कई लोग करते हैं बोर्ड के लिए, क्योंकि हो सकता है इसलिए लोग नहीं कर रहे हो क्योंकि गौ माता ने बोर्ड तो डालने नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि उन लोगों को, कि वो भी लोग आगे आए और लोगों गांव के अंदर जाएं और वहां के सरपंचों से मिले, वहां के पंचों से मिले, और जहां भी गौ माता को दिक्कत आती है तो वहां उनको दवाइयों की जो मदद है वो वहां पहुंचाएं। तो जिस तरह से उन्होंने बोला कि लोग अपने वोट की राजनीति के लिए आगे आते हैं, क्योंकि समाज में कहीं ना कहीं किसी न किसी के पीछे कोई लालच छुपा होता है, मगर हम बता दें कि गौशाला के अंदर जो गायें हैं, वहाँ तक भी जो इनके साथ हमारी मीडिया की टीम भी जाएगी और वहाँ पर जाकर देखेगी कि कोई भी पशु, कोई भी गाय, कोई भी बछड़ा किसी भी तरह की बीमारी से ग्रस्त है, जो आज कल स्किन डिजीज लंपिंग जो चल रहा है, उसको लेकर एक दौरा करेंगे और उनके साथ हमारी टीम भी पूरी चलेगी। और सोनू जी, कितना सुकून मिलता है 2020 में आप बाहर निकले, लोगों की आपने मदद की, लोगों के घरों तक राशन पहुंचाया, लोगों को बस्तर दिए, कपड़े दिए, और लोगों को यहाँ तक था कि लोगों को आपने घर भी प्रोवाइड करवाया, क्योंकि किसी की टीन छत उड़ गई थी, किसी की दीवार गिर गई थी, आपने वहाँ पर जाकर उनकी मदद की। किस तरह का सुकून मिलता है? देखिए अरुण जी, काफ़ी लोग अपने हर काम में व्यस्त होते हैं, तो मैं आपको बताऊँ सच्ची बात, मैं अपने दिल से आपको ये बताना चाहता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं किसी की मदद कर पाऊँ और किसी के काम आऊँ, ये मुझे सबसे बड़ा सुकून मिलता है। मैं आपको बताऊँ, अभी पिछले दिनों मैं वहाँ बमाक के अंदर गया था, वहाँ 3-4 दिन का मेला था, वहाँ का लोगों का प्यार देख के, और मुझे फिर मैं आपको बताऊँ, मैं बिल्कुल पागल सा हो जाता हूँ कि मुझे जो कुछ करना है लोगों के लिए करना है। तो इसके लिए मुझे कहीं से भी कोई कॉल आती है, कहीं भी कोई ऐसी लोगों को कोई दिक्कत होती है, जैसे आपने कहा कि मैं पिछले दिनों यहाँ तलवाड़ा में गया, तो मैं आपको उसके पीछे थोड़े दिन पहले ऊपर महोर के अंदर एक बांसा एक जगह है, वहाँ 50 के करीब घर बिल्कुल जमीन के अंदर धंस गए, उनकी जमीनें सारी खराब हो गई। तो मैं आपको बताऊँ, मैं वहाँ भी थोड़े दिन पहले गया, और हमारी डिस्ट्रिक्ट का वो लास्ट कोना है, ठीक है, वो हमारी डिस्ट्रिक्ट का लास्ट कोना है, मैं वहाँ तक गया, क्योंकि मैं एक समाज सेवी हूँ, मैं कोई राजनीति से कोई मेरा वो नहीं है कि मैं राजनीति ही करूँ, लेकिन राजनीति एक अलग वो है, वो हर लोग करते हैं, हर लोग वोट डालते हैं, लेकिन पहले जो मेरा काम है, मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ और समाज सेवी बन के रहना चाहता हूँ। जिस तरह से आपने बोला कि राजनीतिक लोग करते हैं, आप समाज सेवक हैं, मगर यहाँ तक देखा गया है कि आपको समाज सेवक, जब आप समाज सेवक हैं, लोग आपको ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसे भी तो लोग आपको पसंद करते हैं। 2020 में आप बाहर निकले, लोगों के साथ आप जुड़े, मगर आपने बिना किसी लालच के उस समय वही वहाँ पर काम किया। मगर अब आप कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक पार्टी के लिए, मगर लोगों तक जहाँ हमारी बात रखी, हमने लोगों से हमारे साथ बात की, उनका कहना था कि इस समाज सेवक हैं, मगर आपको राजनीतिक से ज़्यादा समाज सेवक देखे जाते हैं। देखिए, राजनीति की आप जो बात कर रहे हैं, जैसे मैंने हमारा जो गांव है वहाँ से हमने इलेक्शन लड़ी है, वहाँ से हम इलेक्शन जीते हैं, वो तो एक माध्यम है कि हमने वहाँ अपने गांव के अंदर हमने इलेक्शन लड़ी, वहाँ जीती हमने। लेकिन यह है कि हम किसी पार्टी के साथ तो जुड़े, लेकिन अभी हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि हम कोई इलेक्शन लड़ें या वोट
बोर्ड की राजनीति करेंगे। अगर मुझे बोर्ड की राजनीति करनी होती तो फिर मैं कटरा कॉन्स्टिट्यूंसी देखता, कटरा माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी देखता, मैं रियासी नहीं देखता, मैं मोहर नहीं देखता, मैं उधमपुर नहीं देखता, फिर तो मैं अपने कटरा के अंदर ही सीमित रहता। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोगों को तो हम कुछ बोल नहीं सकते, लोग अपने पर। लेकिन ये मुझे, मैं आपकी बात को पूरा सपोर्ट करता हूँ कि लोग मुझे सोनू ठाकुर और स्माइल सेविक जो मेरे को लोग जानते हैं, इससे बड़ी मेरे को खुशी मिलती है। और मैं कहीं भी किसी गांव के अंदर जाता हूं तो मुझे इस चीज़ की खुशी होती है कि लोग मुझे मिलने आते हैं, मुझे देखने आते हैं कि ये वो सोनू ठाकुर है जिसने वहाँ सेवा की, वहाँ सेवा की। तो उससे मुझे खुशी मिलती है और मुझे काम करने के लिए मेरा मन करता है कि मैं और ज़्यादा काम करूँ। तो इसलिए मैं इस लाइन में मुझे ज़्यादा सुकून मिलता है और ज़्यादा खुश हूँ मैं। तो ये थे हमारे साथ सोनू ठाकुर, और उनका कहना है कि जिस तरह से कोरोना महामारी आई थी, कोरोना महामारी में जाकर लोगों के कारोबार बंद हो गए थे और लोग जहाँ तक कि घरों तक उनके राशन नहीं पहुँच सकता था, उन्होंने कोशिश की जहाँ तक ये कर सकते थे। 600 फैमिली को 6 महीने तक उन्होंने लगातार राशन दिया। उसके बाद जहाँ तक किसी ने इनके साथ अप्रोच लड़ाई, वहाँ पर जाकर इन्होंने किसी भी तरह की मदद की, इन्होंने बिल्कुल मदद की। और अब मैं एक चीज़ बता दूं कि जो लंपी जो स्किन डिजीज बीमारी जो पशुओं में आई हुई है, उसके लिए इन्होंने आगे हाथ बढ़ाया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से इन्होंने बात की है। मैं आपको बता दूं कि जो इस खबर को देखेंगे, इनका फ़ोन नंबर वहाँ पर फ्लैश होगा। जो काउंटर्स कटरा के जो वेटरनरी हॉस्पिटल है वहाँ पर लगाया जाएगा। अगर रियासी में कोई भी आदमी इनसे संपर्क करता, दवाई उस तक पहुँचाई जाएगी, क्योंकि उनके पशु जो है वो स्वस्थ हो जाए। क्योंकि जो पशु स्वस्थ रहेंगे तो उनका दूध जो है वो हमारे घरों में आता है और हम स्वस्थ रहेंगे। मैं एक और चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट रियासी में जो बाहर निकले हैं, जहाँ तक हमारी जानकारी है, जहाँ तक हम रोज़ खबरों में कवर करते हैं, पशुओं के लिए पहली बार ये बाहर निकले हैं। गौशाला तक भी जाएंगे। जो रोड्स पर गए हैं, जो जिनको आप आवारा कहते हैं, वो आवारा पशु नहीं हैं, वो लोगों के पशु हैं, उनको आवारा बना दिया गया है। उनको भी चेक करवाएंगे, डॉक्टर की टीम साथ में रहेगी। इस तरह के लोगों के साथ हम आपको फिर से मिलाते रहेंगे। आप देखते रहिए श्री माता वैष्णो देवी प्रेस कटरा का पेज फेसबुक लाइव।